उकाड़ा में आशिक हुसैन नामी कारी है कुछ ख्वाजा सराओं को बुलाकर फहाश गानों के ऊपर पार्टी मुनक्कद करवाई। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कारी खुद भी डांस कर रहा है। ये डांस पार्टी जिस कारी ने मुनक्कद करवाई अपनी जगह पर बच्चों को कुरान भी पढ़ाता होगा। ऐसे उलमा जो बज़ाहिर उलमा हैं हकीकत में ये जाहिल हैं और इनको मस्जिदों से और ऐसी जो है मदारिस जो है उनसे अलग करना चाहिए। मुझे तो ये लगता है कि ये कोई मौलवी साहब नहीं है, ये तो कोई परले दर्जे का अहमक और जाहिल आदमी है। अगर ये मस्जिद में है तो इसको मस्जिद से फारिग करना चाहिए, किसी मदरसे में ये पढ़ाता है तो वहाँ से फारिग करना चाहिए। उकाड़ा में एक कारी ने डांस पार्टी करवाई, यानी कि उकाड़ा में आशिक हुसैन नामी कारी है जिसने कुछ ख्वाजा सराओं को बुलाकर फहाश गानों के ऊपर पार्टी मुनक्कद करवाई और जगह भी दी, प्रोवाइड की, कुछ दोस्तों को बुलाया और बाकायदा इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कारी खुद भी डांस कर रहा है। ये हमारा मुआशरा किस साइड पर जा रहा है। बाकायदा थाना ए डिवीज़न उकाड़ा पुलिस ने FIR दर्ज कर दी और कारी को गिरफ्तार कर लिया। एक साइड पे ये तस्वीरें चल रही है और FIR भी चल रही है। मेरे साथ कारी साहब मौजूद है जो कि दीन के बारे में जानते हैं, तो इस पर थोड़े से रोशनी डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपकी दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये क्या हो रहा है हमारे मुआशरे में? यानी कि इस तरह की तस्वीरें नज़र आने शुरू हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल उलमा वरसतुल अंबिया। अल्लाह ताला के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उलमा अंबिया के वारिस हैं। इसी तरह कुरान पाक में आता है कि इल्म वाले और जो जाहिल हैं यानी बे इल्म वो दोनों बराबर नहीं हो सकते। जैसे रात और दिन एक जैसे नहीं हो सकते, इसी तरह इल्म वाले और जहालत वाले एक जैसे नहीं हो सकते। तो जैसे जैसे उलमा की अहले इल्म की शान कुरान पाक में आई, हदीस पाक में आई, उसी तरह वईदे भी हैं इनके लिए। देखें, एक है उलमाए सू, एक है उलमाए हक। उलमाए हक वो हैं जो हमेशा दीन का रास्ता इख्तियार करते हैं, अल्लाह ताला की हराम की हुई चीज़ को हराम समझते हैं, हलाल की हुई चीज़ को हलाल समझते हैं। अल्लाह ताला की जो पैदा करदा है इस तरह की जो माशरे में बुराइयां हैं उनसे वो एतराज़ करते हैं, उनसे दूर रहते हैं और लोगों की इस्लाह का भी वो सबब बनते हैं। लोग खुद भी जन्नत के रास्ते पे चलते हैं और दूसरों को भी जन्नत में जाने वाला बनाते हैं। इनकी शानें हैं और यही उलमाए हक हैं। अब हैं उलमाए सू जो झूठ बोलते हैं या फिस्क से काम लेते हैं या इस तरह के तमाशे करते हैं। इन लोगों को सज़ा बनिस्बत आम लोगों के ज़्यादा मिलनी चाहिए, इसलिए कि ये लोगों के लिए मशअले राह होते हैं। जब ये रास्ते से हटते हैं तो लोग इनको देखकर बतौर सनद इन्हें पेश करते हैं कि आप देखें फ़लाँ मौलवी साहब ने ये किया, फ़लाँ कारी साहब ने ये किया। तो हमारे नज़दीक मुझे तो ये लगता है कि ये कोई मौलवी साहब नहीं है, ये तो कोई परले दर्जे का अहमक और जाहिल आदमी है जिसको ये भी नहीं पता कि वो सरेआम फहाशी उरियानी और तमाशबीनी ये बंदा कर रहा है। तो मुझे ये बताएं कि अवामी लोग जो हैं वो इसको बतौर सनद बनाते हुए क्या ऐसे कामों को जायज़ नहीं समझने लग जाएंगे? यकीनन जो हला हैं वो ये समझेंगे। अब रह गया मसला इसका कि इसको अगर ये मस्जिद में है तो इसको मस्जिद से फारिग करना चाहिए, किसी मदरसे में ये पढ़ाता है तो वहाँ से फारिग करना चाहिए। ये फेल हराम है जो इस बंदे ने किया है और इस बंदे को तौबा भी करनी चाहिए, बरमला जो है आके माफ़ी भी मांगनी चाहिए और अपने आप को सुधारना भी चाहिए। बाकी रह गया मुआशरा जो है वो भी हम हुकूमत से भी अपील करते हैं और अपने भाइयों से भी गुजारिश करते हैं। कारी साहब मुझे थोड़ा सा बता दें, अब ये डांस पार्टी जिस कारी ने मुनक्कद करवाई अपनी जगह पर और वो कारी भी होगा, जाहिर सी बात है वो इमाम भी होगा, उसके पीछे लोगों ने नमाज़ें भी पढ़ी होंगी, बच्चों को कुरान भी पढ़ाता होगा, तो क्या लगता है आपको कि जो शैतान होता है वो ज़्यादातर दीन की तरफ भागता है और उनको वर्गलाता है? इसमें शक लोग देखें ना जी, जो लोग शैतान के रास्ते पे चल निकलते हैं, शैतान वैसे ही उनके पीछे कम जो है वो काम करता है। उसको पता होता है ये तो अपने शागिर्द बन चुके हैं, और जो उसके पीछे नहीं चलते यानी कुरान पढ़ाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, रिज़्क़ हलाल खाते हैं, सूद से बचते हैं, बुराइयों से बचते हैं, तो उसका टारगेट ज़्यादा वही होते हैं कि जो असल जिनको वो गुमराह कर चुका होता है उसकी तरफ उसका इतना ध्यान नहीं होता है जितना नेक लोगों की तरफ होता है कि जब ये लोग बहकेंगे तो इनकी वजह से और लोग भी तबाह होंगे और फिर इन लोगों को बतौर सनद
پیش بھی کریں گے کہ جب یہ کام کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کر لینا چاہیے. تو ان کے لحاظ سے نقصان بہت زیادہ ہے. دیکھیں بغداد کے اندر ایک شخص تھا, وہ خطبہ دیتا تھا, جمعہ پڑھاتا تھا, نمازیں بھی پڑھاتا تھا. امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ فلاں شخص اس طرح کی گفتگو کرتا ہے. آپ نے اس کو بلایا, فرمایا کہ تو ناسخ و منسوخ جانتا ہے؟ اس نے کہا جی میں تو نہیں جانتا. آپ نے فرمایا اس کو مسجد سے الگ کرو, یہ تو ناسخ و منسوخ ہی نہیں جانتا. تو ایسے علماء جو بظاہر علماء ہیں حقیقت میں یہ جاہل ہیں, اور ان کو مسجدوں سے اور ایسی جو ہے مدارس جو ہیں ان سے الگ کرنا چاہیے, تاکہ یہ مدارس کا یا مساجد کا جو ہے وہ اس کی بدنامی کا سبب نہ بنے. اور جب تائب ہو جائیں سچے دل سے اور اپنی جو کی ہوئی غلطی ہے ان سے یہ معافی مانگیں اور سچے دل سے یہ کہیں کہ آئندہ نہیں کریں گے, تو پھر ان کے لیے راہ ہونی چاہیے. یہ جی قاری عاشق حسین اس کا نام تھا. ایک سائڈ پہ یہ ویڈیو چل رہی ہے اور یہ اکاڑا کا واقعہ ہے. ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا پر آگ کی طرح پھیل رہی ہے, وائرل ہو رہی ہے, جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ قاری ڈانس کر رہا ہے خواجہ سراؤں کے ساتھ, اور باقاعدہ FIR میں یہ لکھا ہے کہ وہ جو ڈانس پارٹی تھی یہ قاری نے خود ہی منعقد کروائی اپنی جگہ پر, اور کچھ دوستوں کو بلایا اور خواجہ سراؤں کو بلا کر فحاش گانوں کے اوپر مجرے کروائے گئے, یعنی کہ لاؤڈ سپیکر لگا کر. تو اگر اس طرح کے کام اس طرح کے قاری کریں گے تو قاری پھر ظاہر سی بات ہے ہمارا معاشرہ کس سائڈ پر جائے گا. یہ دکھانا بہت ضروری تھا, یہ سوشل میڈیا پر چل رہی تھی تو میں نے کہا قاری صاحب سے بات کریں اس پر. تو مجھے دیجیے گا اجازت, اللہ حافظ.